बात पाकिस्तान की, जिसमें हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि खाने के लाले पड़ गए हैं। 2 जून की रोटी मिलना दूभर हो गया है, क्योंकि आटा इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 200 रुपए के पार पहुंच गई है, और यही वजह है कि अब आटे की बिक्री भी बंदूकों के साए में हो रही है। ये तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां की आवाम 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हो गई है। पाकिस्तान के हर शहर की बस यही तस्वीर है। शहर कोई भी हो, लोगों की परेशानी बस एक जैसी है। हजारों की भीड़ के बीच बंदूक लिए कुछ लोग बोरियों पर बैठे हैं। बावजूद इन बोरियों को लूटने की होड़ मच गई। इन बोरियों में आटा भरा था, जिसे देखते ही लोग टूट पड़े। हजारों लोग इकट्ठा हो गए। आटे की लूट ना हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान की पुलिस को बंदूक निकालनी पड़ गई। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आटा बांटने के दौरान हादसों से बचने के लिए हथियारबंद पुलिस को तैनात किया गया है। इसके बावजूद भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। सबसे ज्यादा खराब हालात खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां आटे की ट्रक को देखते ही महिलाएं भी उस पर टूट पड़ रही हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 200 के पार है, लेकिन सब्सिडी रेट पर आटा 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एक परिवार को सिर्फ 5 किलो आटा मिल रहा है। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान गेहूं संकट से जूझ रहा है। आटे का दाम आसमान छू रहा है। गरीब लोगों को रोटियां नसीब होना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी पर आटा लोगों को मुहैया करा रही है। आटे पर छिड़ी जंग की ये कहानी सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, बल्कि सिंध प्रांत से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। सिंध के मीरपुर में फूड डिपार्टमेंट की ओर से ट्रकों पर आए आटे के पैकेट देखकर भीड़ उमड़ पड़ी। आटे की लूट ऐसी मची कि इस छीना झपटी में कई लोग गंभीर रूप से घायल तक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की बदहाली की कहानी सिर्फ आटे तक सीमित नहीं है। सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने नागरिकों को रसोई गैस, जिससे रोटी पकाई जा सके, वो उपलब्ध करा पाए, या फिर बिजली ही मुहैया करा पाए। पाकिस्तान में महंगाई की भयंकर मार है। हालात ये है कि पाकिस्तान कंगाली की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और महंगाई की मार जनता की कमर तोड़ रही है। अगस्त 2022 के बाद से पाकिस्तान में महंगाई बीते 14 साल से सबसे ऊपर है। यहाँ खाद्य महंगाई दर 35% के पार है, जो 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई के हालत इतने बुरे हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। प्याज के दाम 416% बढ़ गए। चाय की कीमत 64% तक बढ़ी। अंडों के दाम 57% बढ़ गए। चावल के दाम 49% पर। दालों के दाम में 47%। चिकन के दाम में 82% बढ़ोतरी हुई। परेशानी खाने पीने तक सीमित नहीं है। गैस सिलेंडर 10,000 रुपए में बिक रहा है। पेट्रोल के दाम करीब 49% तक बढ़ चुके हैं। महंगाई की मार बिजली पर भी। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे तक बिजली जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात और बुरे हैं। यहाँ 16 घंटों तक बिजली जा रही है। कुल 3,000 से 4,000 मेगावाट बिजली की कटौती की जा रही है। आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर है। विदेशी मुद्रा भंडार $5.57 यानी सीधे तौर पर समझें तो महीने भर के आयात के बराबर विदेश मुद्रा भंडार है। 2022 में पाकिस्तानी रुपए में डॉलर के मुकाबले 30% गिरावट हुई है। एक अमेरिकी डॉलर आज 228 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। पाकिस्तान का व्यापार घाटा 2.8 अरब डॉलर के बराबर है।
पाकिस्तान संकट से जूझ रहा है तो सरकार विदेश दौरों में व्यस्त है। असल में पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों में 30 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। अगर ये कर्ज नहीं चुकाया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान को मदद करने से चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्तों ने मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान को मदद करने का मतलब है अपना पैसा फंसाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जोशी मठ के अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसे बचाने की मुहिम भी लगातार तेज होती जा रही है। और जोशी मठ को बचाने का जो मिशन है, उससे जुड़ा हुआ हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।